फातिहा। मिंबर लिया। अब परेशानी आज के जमाने में यह है कि तख्त कहां चला गया।
सब क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। क्या मतलब? हम मुशरिक नहीं। एक ने कहा नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सब मजमे ने कहा कि हम काफिर नहीं। फिर कहा नारे हैदरी, हम सब ने कहा हमने कोई मुनाफिक नहीं। तो क्या नारे लगाएगा? कम से कम हमारे पास नाम तो है नारे लगाने के लिए। जो हम कहते हैं हमारे यहाँ मुशरिक नहीं, काफिर नहीं, हम लोग मुनाफिक नहीं। अच्छा, जमाना कर क्या रहा है? जमाना ये कर रहा है कि जो देखिए करबला में भी क्या हुआ था सरकार, करबला में मसाला ये था, यजीद ये चाहता था कि इमाम कत्ल हो जाए, मेरा नाम ना आए। यही चीज ज़हरा की कसम मिली हुई है कि उस मजमून का नाम आज तक छुपाया जा रहा है। पर्शियादा बताएगी किसने दरवाजे में आग लगाई, कौन कातिल है। परिंदे ने चला तो उसने रोका, मत रुको, वो रुक गया। परिंदों ने कहा जा गए काम बुझाने के लिए, ये सब हंसने लगे। एक बूंद पानी से इतनी बड़ी आग बुझेगी। ये भी मुस्कुराया क्या मालूम है नहीं बुझेगी। आप फिर क्यों जा रहे हो? क्या फिर क्यों जा रहे हो? कोशिश करना तो मेरा काम है। अब ये मुस्कुराया जुमला आपके हवाले कौन से नवाज देना। ये मुस्कुराया, मुस्कुराकर कहा सुनो, मालूम मुझे भी है आप बुझेगी नहीं, मगर जमाना पहचान लेगा। मैं आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में हूं। जमाना देख ले, मैं इब्राहिम की तरफ हूं, नमरूद की तरफ नहीं। हम भी पर्शियादा बिछा के जमाने को बताते हैं हम हुसैनी हैं। जब आप अच्छा काम करेंगे ना तो फौरन ही फर्ज का लिखेगा जो काम करने लगा है। आपको बुराई का फौरन लिखेगा जो उस पर बैठा हुआ है। आज तक किसी रिवायत में मिलता ही नहीं कि दोनों ने एक साथ कलम उठाया और लिखा हो। या तो ये बिजी रहेगा या ये बिजी रहेगा, है या नहीं? लेकिन हम साथ में मान फरमाते हैं कि दोनों कैसे बिजी रहते हैं। काम मुफज्जल सुन, काम वाला क्या का देख, जो मेरी दादी सैयदा के कातिल पे लानत भेजता है, ये दोनों के दोनों बिजी हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों बिजी हो जाते हैं। ये नेकियां लिखने लगता है, ये उसी वक्त गुनाहों को काटने लगता है। अमला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन अहया लैलतुल क़द्र, और फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र में जो एक रात जागे, जमीन से आसमान से जो जमीन तक शुआएं आती है, कितने दिन बोलते हैं, इतने गुनाहों माफ हो जाएंगे। पढ़ने के बाद अलग चीज है जागना, लैलतुल क़द्र। जितने ज़रात है दुनिया में उनके बराबर गुनाह माफ हो जाएंगे। समंदर में जितना पानी
कहा बता, का मौला में बहुत बीमार था और मौला में जाग नहीं सका। कब ऐसा का मौला का मौत आ गई। क्या बात है, मौला मौत आ गई। आप परेशान मत हो। दो भाई शिया आपस में लड़ रहे हो, सुलह करा देना, लैलतुल कद्र का सवाब मिलेगा। सुलह करा देना, लैलतुल कद्र का सवाब मिलेगा। मौला इतना आसान। का किसी शिया की आयात के लिए चलेगा ना, लैलतुल कद्र का सवाब। मौला आसान इतना। का किसी शिया की जो मैयत घर से बांधा दे देना, मौला इतना आसान। का मट्टी दे देना, का इतना आसान। मौला ने कहा जो बाद में सुना इंना पड़ जाती वो पढ़ लेना। ये कहते गए इतना आसान, मौला बताते गए। आखिर में मौला ने कहा सुन, तुझे मालूम नहीं लैलतुल कद्र मेरी दादी सैयदा ये बात आपके लिए नहीं हो, मेरे बुजुर्ग इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं। जनाब फातिमा ज़हरा घर से बाहर निकली या नहीं निकली? मैदान में आई ना? खुदा की कसम मिंबर से अर्ज कर रहा हूं, जनाब ज़हरा अगर घर से बाहर ना आती और तो घर से बाहर निकलना हराम हो जाता है। जनाब फातिमा ज़हरा का घर से बाहर आना, औरतों के लिए घर से बाहर निकलना एक इजाजत, लेकिन पर्दे बेशक बाहर निकलना औरतों के लिए हराम था। घर से बाहर निकलना जनाब ज़हरा आई, काहे में आई? मैदान में आई ना। जनाब हाजरा कहां थी? मैदान में थी या नहीं थी? सही जब करी सफा मरवा के दरमियान पानी की तलाश कर रही थी या नहीं कर रही थी? गई फिर वापस, गई फिर वापस, 7 मरतबा किया या नहीं किया? भाई मैंने कहा था एक गिलास पानी देना, पानी गिलास पे था नहीं, उन्होंने उठा के दे दिया। मैंने फिर रखवा दिया, फिर कब मुझे देना? भैया मुझे मालूम है नहीं है तो फिर बार बार क्यों मांग रहा हूं? जब पता है ना पानी नहीं है तो क्यों बार बार जा रही हैं? मैंने भाई और कहीं तलाश कर दो, नहीं तलाश तो यही करूंगी। मैंने कहा क्यों? कल नबी बता कर गए हैं कि इससे बाहर न निकलना। हर बयान करके गए हैं कि इससे बाहर न निकलना। इसका मतलब यह है कि अगर नबी कहता है बाहर न निकलना तो वाजिब है या नहीं है? बाहर ना निकले फिर तो नबी तो सबको बताते गए होंगे। हमारे आखिरी नबी ने बताया होगा कि मुझे कुछ पे शक है, निकल मत जाना। मगर निकली, जनाब ज़हरा भी निकली, जनाब हाजरा भी निकली, ये भी निकली तो गलती मैदान की नहीं होती, गलती आने वाली की नियत की होती है। निकली ये तो आई ना मैदान में, लेकिन तीनों में फर्क है। कुछ के आने को, अब जुमला क्या है, कुछ के आने को हज का रुकन बना दिया गया, कुछ के आने को लांगी बना दिया गया। आगे मैदान में कैसे पहले भी तो आ सकते थे लोग सब, मगर नहीं। सरकार को एक परिवार की जरूरत थी, एक परिवार का इंतजार था।
इमाम हसन भी आ गए, आयत क्यों नहीं आई? इमाम हुसैन आ गए, आयत क्यों नहीं आई? आयत को इंतजार था जनाबे सैयदा। जनाबे सैयदा आई, फौरन आयत भी आ गई। इसका मतलब यह है कि कहीं कहीं पर आयतों को इंतजार होता है जिसकी वो मिज़ाक होती है। जनाबे सैयदा आई और तारुफ भी देखे कैसे कराया परवरदिगार ने। हर किसी का तारुफ जनाबे सैयदा से कराया। परवरदिगार क्यों करा रहा है? नबूवत से करा, इमामत से करा, इमाम हसनैन से करा था नहीं। रिश्ते दो ही तो होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। भाई एक रिश्ता दामाद का हुस्न से होता है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है ना। बेटों का नवासों का नाना से, भाई माँ की वजह से नाना बनाना। चादर के अंदर दो ही दो रिश्ते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक जात ऐसी थी कि वो जात इन सबसे डायरेक्ट रिश्ता था। बात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक परिवार की इंतजार था, परिवार का। ये जो मदीने वाले थे, ये सब के सब तलवार पर बड़ा घमंड करते थे। हम अच्छी तलवार कौन चलाता है? भाई इन्हें तलवार का घमंड था, सरकार को साहिब गुलफकार का इंतजार था। इनको निजासत का घमंड था, सरकार को साहिब तहारत का इंतजार था। ये बदअखलाकी पे नादा थे, सरकार को एक हसन की जरूरत थी। ये जुल्म जो कर रहे थे, सरकार को मजलूम हुसैन की जरूरत थी। और जब एक परिवार आ गया, जमा हो गया, सरकार ने कहा अब चलो। जब ये सच कर परिवार चला, जनाब रसूल खुदा इमाम हसनैन मौलानी जनाब से यहां सकते सर हुआ क्या? मुबाहिला हुआ। मुबाहिला नहीं पढ़ना, मुझे तो एक जुमला आप तक पहुंचाना है। मुबाहिला हुआ या नहीं हुआ? भाई दो चीजें होती हैं, मुबाहिला, मुकाबला। मुकाबला तलवार से होता है, मुबाहिला किरदार से होता है। बेशक बेशक भाई मुबाहिला, मुकाबला, मुकाबला तलवार से, मुबाहिला किरदार से। मुकाबला तलवार तय करती है, मुबाहिला नस्लें तय करती है। अरे बाबा 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 बाबा। आगे एक परिवार फौरन आया आ गई। तुम्हें मालूम नहीं आज झूठों में लानत होगी। अब जैसे ही आयत आई सब परेशान, सामने वाली पार्टी बयान तो मामला पर बढ़ा जाएगा पार्टियों। अबे झूठों में लानत होगी आज, चलो भागो यहां से। क्या मतलब? तुम देख नहीं रहे कितने नूरी लोग हैं? यहूदी है मगर जानता है कि ये नूरी है, नूरी। ये मुसलमान आज तक इसी परेशानी में है कि ये नूरी है या नहीं है। उसे अच्छा बचा कर ले गए सबको, वो बड़ा चालाक था, सबको बचा कर ले गए। कहीं का मुबाहिला मत करना, और सब बच भी गए। बचे ना, तो मुबाहिले ने फाइनल ये करा कि जो भी आज के बाद इनके मुकाबले पे आ जाएगा, पूरी मजलिस को भूल जाना, ये जो पीछे वाले बैठे हुए हैं, पूरी मजलिस को ये जुमला मत भूलना, क्योंकि हम जहर का हक खा रहे हैं। मत भूलना इस जुमले को, जब जब याद आए दुआ में याद रखना। अब ये फाइनल डिसीजन कि जो भी इनके मुकाबले में आएगा वो झूठा, ये सच्चे। अब मुझे फैसला करके बताओ कि ये खातून जन्नत है या नहीं है? कोई भी शक नहीं, शक कर ही नहीं सकता हो जाते। अच्छा इसमें कोई शक कर सकता है अगर इशारा कर दे पहाड़ों और पहाड़ सोने का ना हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर ये सिदक का टुकड़ा लेने के लिए क्यों गई? क्यों गई? पत्थर ये पहाड़ को इशारा कर देते कि सोने का हो जा। अच्छा ये अकीदा है या नहीं है कि अगर जन्नत से बम्बाती सिदक से ज्यादा आ जाता? फिर झूठे के पास गई क्यों? क्यों
कोई बात है ही नहीं है। दुआओं से नवाज देना कहीं चाहिए था, जाकर क्या कहा दे मुझे, मैंने शहजादी मत जाओ, मिलने वाला नहीं है, आप जन्नत से बना देना, आप इशारा कर दे तो बाहर सोने का हो जाए, कद एक मालूम तो मुझे भी है, मैं तो इसके चेहरे से आज पर्दा हटा दूंगी। आई हूं ताकि ज़माना पहचान ले कि फातिमा आज इसकी सिद्दीकियत कैंसिल कर ले। ज़माना पहचान ले, उम्मत के सिद्दीक और है, नबूवत के सिद्दीक और है। गई शहजादी दरबार में आधे में रहा, कम वक्त बैठ रहा, ये तो जमाना जानता था भाई, कहीं के घर पे नहीं आता था कोई, पूरी दुनिया को मालूम है, दुनिया की तारीख में लिखा कि अगर किसी को कुछ जरूरत पड़ी तो इनके दरबार में इनके घर पर आया मांगने के लिए, तो आए नहीं आए। मैं जमाने को मैंने कहा भाई तुम इनके आने को चले जाओ, तो हम नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे, तो हमें मालूम है लुटाने वाला कौन है, लूटने वाला कौन है। क्यों नहीं मिलेगा? तो हमें मालूम है लुटाने वाले कौन है, लूटने वाले कौन है, बाबा 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 कौन है। अब हमारे आदमी तो है नहीं, लेकिन एक बात बता दूं आपसे, रिवायत में मैंने पढ़ा, सफा नंबर मुझे याद नहीं, मैं जाकर फोन पर बता सकता हूँ। अय्याम फातिमा भी सियाह लिबास पहनने का जमाना था, किसमें भी अय्याम फातिमा में भी बड़ा रिवायत में जोर दिया गया है सियाह लिबास पहनने के लिए। अब हमें भी बहुत पैदा हो चुके हैं कि जी मुहर्रम में भी क्या जरूरत है सियाह लिबास की, तो भाई हमसे तो लड़ो मत, खाने काबा पे जाओ, गिलासे काबा पकड़ के और क्या परवरदिगार आज तक सियाह लिबास में, अरे जिसका रब खाने काबा बना रहा हो, जैसे जो आया है जाहिर बात है, तो कम मना रहे हैं, मौला कबूल करे, शैतान कबूल करे, मौला सबको सलामत करे रखे। मेरा ये मतलब नहीं था कि आप क्यों नहीं पहने, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप पहना करें, आइंदा पहने। जब बहरा हमारे तो अली नदीर नहीं है, अहले सुन्नत के बड़े मशहूर अली नदीर गुजरे हैं, अबुल फजले राजी, मेरी जान कुर्बान हो जाएंगे जुमले पर जो लिखा है उन्होंने अपनी किताब में। अबुल फजले राजी ने अहले सुन्नत के बड़े मशहूर आलिम दीन, उन्होंने लिखा दुनिया में अगर अहले सुन्नत के ना होते ना तो अबुल फजल होते, वो फजले ही है। गोशा निकाल दिया कि इस दुनिया के अंदर दो ही उम्मुल किताब है। क्या जुमला लिखा, मेरी जान कुर्बान हो जाए कि इस दुनिया में दो ही उम्मुल किताब है, या तो सूरह अल-हम्द
मालूम है, ये तमाम चीजें बहता है। अब जनाबे रसूल खुदा ने क्या कहा? फातिमा तो फदतुम मिन्नी, ये जो फातिमा है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। यही है ना हदीस, यही जुमले हैं। इसका मतलब ये है, सरकार बताना ये चाहते हैं कि जिसका जुज ऐसा है उसका कुल कैसा होगा। भाई तीन चीजें हैं, जहन, ज़बान और अमल। जहन पे भी वही का पहला, जो अल्लाह की मर्जी वो इनकी मर्जी। जबान पे भी बगैर वही के बोल नहीं सकते। अमल पे भी, अमल कैसा कि एक मरतबा जनाब रसूल खुदा ने काफिरों की तरफ कंकरियां फेंकने के वजह से कंकरियां उठाई, फौरन आयत आ गई कुरान के अंदर। ये रिवायत नहीं है, आयत है। क्या आयत आई कि इन्होंने कंकरियां उठाई हैं, मोहम्मद ने नहीं उठाई, हमने उठाई। किसने? अल्लाह ने उठाई। अभी आप खबर बैठे हुए हैं, अरे जो अपनी मर्जी से जो कंकरियां ना उठा सके, अरे जो अपनी मर्जी से जो कंकरियां ना उठा सके वो गदीर में अली को माला। नहीं, हमने उठाई। तो जो अपनी मर्जी से लोग कंकरियां ना उठा सके वो गदीर में अपनी मर्जी से मौला को उठा लेगा नहीं। परवरदिगार ने कहा कि तुम थोड़े उठा रहे हो, ये हम उठा रहे हैं। सलवात पड़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अजमत है जनाब सैयदा का, ये विकार है जनाब सैयदा का, कोई सानी नहीं है। और होगा भी कैसे भैया? तारीख निस्वा के लिए एक मुकम्मल बात है। और पहचानवाया सरकार ने कि जमाना पहचानने के लिए कौन है, हर तरीके से पहचानवाया। नमाज से पहले जा रहे हैं तो जनाब सैयदा को सलाम कर रहे हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं तो जनाब सैयदा को सलाम कर रहे हैं। अब जमाना कहता है, देखिए कभी कभी हो जाता है, अब जमाना कहता है कि आप फला 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 से नहीं मांगते, आप जब देखो अली से मांगते हो। तो हमने कहा भाई जाके अल्लाह से लड़, हमसे कौन लड़ा रहा है? का क्या मतलब? का ये बता कि जब सबके दरवाजे खुले हुए थे मस्जिद नबवी में, कहां सबके खुले हुए थे? कहा या नहीं आई कि सबके दरवाजे खुले? तो किसका दरवाजा खुला रहेगा? काली का। अमर जिसके दरवाजे अल्लाह बंद कर दे, ये कलबंदी थोड़ी है कि बंद दरवाजे पे जाके मांगो। अमर जिसके दरवाजे अल्लाह बंद कर दे उसका कोई खोल नहीं सकता, और जिसका अल्लाह खोल दे कोई बंद नहीं। जिसका अल्लाह बंद करके दरवाजा उसका कौन खोल सकता है? और जिसका अल्लाह खोल दे दरवाजा उसके कौन सा कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, तारीफ तो सबने की है, ऐसा थोड़ी है सरकार ने तारीफ हम ही करते हैं, तारीफ दुश्मन भी करता है। मलऊन ने भी तारीफ की है, मगर तारीफ में फर्क है। हम जो करते हैं, मोमिन जो तारीफ करता है वो कल्ब से करता है, दुश्मन जो करता है वो जबान से करता है, जिसे मुनाफिक कहा जाता है। आगे टाइम तो हो गया काफी, पढ़े जाइए टाइम को मत देखिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए इस तरीके से पीछे वाले ये सवाल पढ़े तो वाकई में सुनना चाहते हैं।
तारीफ दुश्मन ने भी की है मगर जबान से मुनाफिकत। तारीफ हम करते हैं, वो दिल से करते हैं। अब देखिए किताब हमारे लिए अहले सुन्नत की किताब है, किताब का नाम है रियादुन नाज़िरा। साहिबे रियादुन नाज़िरा तहरीर फरमाते हैं और इन जुमलों पर मेरी जान कुर्बान हो जाए। साहिबे रियादुन नाज़िरा तहरीर करते हैं कि एक शख्स आया और आने के बाद उस वक्त जो ज़ाहिर क़ियामत की वो उम्र के पास इतना कहा कि अली ने मेरा तमाचा मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या कहा? अली ने मेरे तमाचा मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, जितने भी मसाइल होते थे हर कौन करता था? क्यों करते थे? बड़े दुश्मन के आगे मसले हैं, वो अपने घर खुश, अपने घर खुश। लेकिन आए हर मसला हल किया या नहीं किया? क्योंकि मौला को कुरान की आयत मालूम थी। कुरान ने क्या कहा? आलिम को मानना, जाहिल को नहीं। मौला दरबार में आके बताते थे, अरे ज़माने अब तो पहचान ले, आलिम कौन है, जाहिल कौन है। आलिम कौन है, जाहिल कौन है? ये इंसान जो आया था बड़ा ढीठ किस्म का इंसान था, जमा रहा। कहा जी नहीं, मेरा तमाचा मारा। क्यों? ये भी पीछा छुड़ाना चाह रहा था, ये तब पर बैठ कर भी पीछा छुड़ाना चाह रहा था। कहना क्या तू चला जा। इसने कहा नहीं, मुझे तो इंसाफ चाहिए, ये नहीं मेरे तमाचा मारा है। अब इसने कहा कि सुन, जो दुनिया का मुंसिफ हो तो उसके बारे में इंसाफ चाहता है, तो उसके बारे में इंसाफ चाहता है, मगर सुनना मेरे को तमाचा मारा है। कुछ देर में देखा कि मौला आ रहे थे सामने से। मौला है, ये तख्त पर बैठ के कांपने लगा। ये तो डरते ही बहुत था। ये खड़ा खड़ा कांप रहा था। मौला है, कहा क्या बात है? अब वो ये कह रहा है कि आपने इसके तमाचा मारा। मौला ने कहा मालूम कर क्यों मारा? जब आपने इजाजत दी हो तो दी है तो बेदार होकर सुनिएगा। मौला ने कहा मालूम कर क्यों मारा? ये फिर घबरा गया, डरते ही जाता। डरते डरते बोला भाई बता क्यों मारा? मौला ने कहा ना तुझ में हिम्मत ना इसमें हिम्मत, मैं बताऊंगा क्यों मारा। अब बात को रोक के जुमला मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सरदार नजरी साहब के मैं यहां आया, जब मैं आया तो यहां मजलिस हो रही थी, नजरी साहब को आए थे तो एक बच्चा ये बैठा हुआ है, फौरन चाय बनाकर लाया। जब लाया तो एक छोटा सा बच्चा और आया, वो थोड़ी शरारतें से करने लगा। अब आप फर्श पर बैठ के फैसला करो कि इस बच्चे को डांटेगा कौन? मेहमान? मेहमान को चाहे बुरा लगे बच्चा, मगर कहेगा कितना अच्छा बच्चा है। कितना दुनिया का कानून ये है कि जब भी बच्चे को डांटते हैं वो घर का मालिक डांटता है। है नहीं समान साहब का नाश्ता किया हमने सबने जाके, नहीं साहब हम सोरी वगैरह, कोई बच्चा आ जाता कौन डांटता? ये या हम? भाई यही तो डांटते। ये दुनिया का कानून है कि जब भी बच्चे को डांटेगा घर का मालिक डांटेगा, मेहमान नहीं डांटेगा। मौला ने कहा मालूम कर मैंने तमाचा क्यों मारा? ये घबरा गया। मौला ने कहा मैं बताऊंगा ना क्यों मारा मैंने। मौला ने कहा देख हम खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, ये भी मेरे साथ था, मैंने देखा ये बार बार ना मेरे मौतों की तरफ देख रहा था, मैंने तमाचा मारा। मैंने तमाचा मारा। मैंने कहा
प्यारा। जब सरकार ने मांगा, अरे बस क्या बताएं, इन्होंने लिखना शुरू किया। तो मैं फैसला नामा लिख रहा हूं। साहिब याबुल नाज़िरान ने फैसला नामा लिखा। वो लिखते हैं कि उमर ने लिखा कि अल्लाह के घर में अल्लाह की आंख ने देखा। जुमला सुने, अल्लाह के घर में अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा। अल्लाह के घर में अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा। इंसाफ तू बंदों से मांगने जा। अजमत को पहचानना पड़ेगा। शहजादी की अजमत, शहजादी का व्यापार, ये जनाबे रसूल खुदा के जिगर का टुकड़ा है। जिगर का कब पहचान लो? जिसका जूस ऐसा है कुल कैसा होगा। दस्तरखान पर बैठे हुए थे, सरकार साहब भी बैठे हुए थे, खाना खाने नहीं सकते सर। मक्खियां आई, साहबियों को परेशान करने लगी। ये तो तारीख है, तारीख क्या तारीख कि वो मक्खियां साहबी को परेशान करने लगी। सरकार आराम से खाना खा रहे थे। अब झुल्ला कर साहबी ने कहा, सरकार आपको परेशान नहीं कर रही, हमें परेशान कर रही है। ताकि बताने की जरूरत है। क्या मतलब? इन्हें मालूम है अच्छाई कहां है, गलती कहां है। का तुझे इतना भी शऊर नहीं? कम से कम इसे इतना तो शऊर है, इसे इतना तो मालूम है कि कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना। अब देखिए मेरी मजलिस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये 2-3 जुमले और यहीं से रखते मसाइल, मगर ये 2-3 जुमले जो है एहसास मत होने देना कि आप थक गए। जहां मैं समझूंगा वहीं से मसाइल शुरू कर दूंगा। मुझे कम से कम 7 या 8 मिनट इंशाल्लाह, उसके बाद मसाइल बेदार हो जाएंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। शहजादी की अजमत क्या है? इस जुमले पर बात मुकम्मल और इंशाल्लाह मसाइल। आपको बताऊं अजमत क्या है? कुरान आसमान से आ रहा है। कौन लाया? जनाबे जिब्राइल। जुल्फकार आई, कौन लाया? जनाबे जिब्राइल। झूला झुलाने के लिए जनाबे जिब्राइल। भाई कपड़े लेकर आए, रिजवान जन्नत आए नहीं है, फरिश्ते आ रहे हैं। मांगने के लिए आए, फरिश्ते आए। हर काम के लिए मासूम फरिश्ता आ रहा है। इससे बड़ा जुमला क्या दूं? जाग के सुनिएगा। 13 मासूमों का जो फुल था, नूर था, 13 मासूमों का नूर, वो सुल्बे आदम में आया, सुल्बे आदम में। लेकिन जनाबे सैयदा का नूर किसी सुल्ब में नहीं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर किसी सुल्ब में होता तो मेराज को परवरदिगार नूर देने के लिए ना बुलाता। इससे बड़ी अजमत भी और दुनिया के अंदर किसी बीवी के लिए। इससे बड़ी अजमत क्या होगी कि 13 मासूमों के नूर को भी सुल्बे आदम में रखा, लेकिन जनाबे सैयदा के नूर को कहीं खबरदार, ऐसा थोड़ा ही है। ये वो बीवी है जिसके लिए ये काफी है कि ये हसनैन की मां है। कहा नहीं, आओ हमसे लेकर आ जाओ। बुलाया क्यों? ताकि नूर को दे सके सेब के अंदर। अब ये तैयार हो गया, जनाबे रसूल खुदा के आप चलो नूर लेके आते हैं। फातिमा का नूर लेने के लिए जब चले तो जनाबे जिब्राइल के साथ थे। एक जगह जाकर का खुदा हाफिज का क्या मतलब?
कब तुम नहीं जा सकते साहब? कहां? बस अभी वापस चलने लगे। मैं कहा जिब्राइल तुम भी मुकर्रम, ये भी मुकर्रम, तुम भी मुताहर, ये भी मुताहर, तुम सैयदुल मलाइका, ये सैयदुल अंबिया, फिर क्यों वापस जा रहे हो? कहीं आगे नहीं बढ़ सकता? मैंने कहा क्यों नहीं बढ़ सकते? ताकि जमाना पहचान ले जहां पर जिब्राइल जैसे फरिश्ते की हद खत्म होती है वहां से अहले बैत की हद शुरू। वहां से अहले बैत की हद शुरू होती है। रुके जनाब जिब्राइल, रुके, सरकार आगे बढ़े। कुछ और भी गया सरकार के साथ गया। कब पता चला? जब उन्होंने उनको उतारना चाहा। कहीं जूतियों के साथ आओ, अजीब मसला है। जूतियां आगे निकल गई, जिब्राइल पीछे हट गए। भाई जूतियों से मालूम करो, तो जूतियों ने बताया जमाना अब तो पहचान ले, तो सरकार के कदमों से लिपटा रहेगा, आगे निकल जाएगा, जो साथ चलेगा पीछे। कहां जा रहे हैं? नूर सैयदा को लेने के लिए। अच्छा कैसा पता चले कि नूर सैयदा लेने गए? भाई सवाल ये भी तो पैदा है। अब 5 मिनट बचे हैं, बस बेदार होकर सुनिएगा। भाई ये भी तो पता कैसे चले कि ये नूर सैयदा लेने गए? हम किसी से नहीं मालूम करेंगे, कुरान से मालूम करेंगे। कुरान तू बता दे। मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा कुरान बता। कुरान ने कहा सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द रअा मिन आयाति रब्बिही कुबरा। ये कुरान की आयत है। लक़द रअा मिन आयाति रब्बिही कुबरा। हमने अपने हबीब को इसलिए बुलाया ताकि आयते कुबरा दिखा सके। ये आयत कुबरा है क्या? आयत निशानी कुबरा सबसे बड़ी निशानी, इससे बड़ी निशानी कोई नहीं। उसे दिखाने के लिए सरकार को बुलाया, आ जाओ हम दिखाएंगे तुम्हें बड़ी निशानी आयत कुबरा। अब ये आयत कुबरा है कौन? फिर मैंने कुरान से कहा कुरान तू बता आयत कुबरा कौन है? कुरान ने कहा उज़ैर को देखो। अब जो मैंने जनाब उज़ैर को देखा तो परवरदिगार से कहने परवरदिगार ये कैसे मर गए? कहा हम अभी बताएंगे। देखो कैसे मर गए? 100 साल तक मुर्दा रखा। कुरान है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। क्या साल तक? 100 साल तक। 100 साल के बाद उठाया तो जानवर था, वो जिंदा हुआ। दूध खाना, कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उन्जुर इला ताअमिका व शराबिका। दूध की तरफ देखो, खाने की तरफ देखो। लम यतसन्ना, खराब तो नहीं हुआ। भाई फ्रीज का जमाना है आज का, तो फ्रीजर का दूध कब तक सही रह सकता है? 2, 4, 5, 10 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं। मगर 100 साल के बाद न फ्रीजर का जमाना न फ्रीज का जमाना। 100 साल के बाद परवरदिगार मालूम कर रहा है। कहां परवरदिगार? कलम के प्रसन्ना, खराब तो नहीं हुआ ये? का नहीं परवरदिगार खराब तो नहीं हुआ, खराब तो नहीं हुआ। जमाना अब सवाल नहीं करता कि 100 साल तक दूध कैसे रहा। परवरदिगार ने कहा हमने उज़ैर नबी की खातिर दूध को 100 बरस तक सही रखा। अरे जो नबी की खातिर दूध को 100 बरस तक सही रख सकता है तो आखिरी मोहम्मद को रख सकता है ना। अब मैंने कहा परवरदिगार तूने सब कुछ क्यों किया? तो परवरदिगार ने क्या कहा? इसलिए कि ये आलमीन के लिए आयत बन जाए। क्यों बुलाया मेराज पर? जनाब सैयदा का नूर देने के लिए, आयत कुबरा दिखाने के लिए। अब जमाना पहचान ले वो नबी जो जिंदा है, जिंदगी के बाद मर जाए, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाए, वो तो आलमीन के लिए आयत बन सकता है। जिसकी ठोकर में जिंदगी भी हो, मौत भी हो। बात करें मोहम्मद वाले मोहम्मद।
कुरान से मालूम कर। मैंने फिर कहा कुरान बताओ आयत कुबरा है कौन जो नबी ने जाकर देखा। कहा सुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल हवारियूना ईसा इब्न मरियम, एक मरियम के बेटे ईसा, कुछ हवारी आए साहबी आए, आकर कहा कि आप आसमान से खाना मंगाओ तब हम तुम्हें नबी मानेंगे। कहा ठीक है, दुआ करी, खाना आ गया। आया या नहीं आया खाना? आया। कहां से? आसमान से जमीन पर। क्यों आया? आयत ने कहा ताकि आलमीन के लिए आयत बन जाए। वो खाना जो आसमान से जमीन पे आए वो तो आलमीन के लिए आयत बन जाए। और जिसके घर से खाना जिसके हाथ की रोटियां आसमान पर चली जाए वो आयत पूरा नहीं होगी। कुरान में दो खानों का जिक्र हुआ है, एक ये और एक परवरदिगार ने कहा मोहम्मद खाने का इंतजाम करो, दस्तरखान बिछाओ। तारीख को गुजर को उठाकर देख लेना। जब ईसा से कहा किससे मांगा? अल्लाह से मांगा ना। जब मोहम्मद से कहा खाने का इंतजाम करो, किससे कहा? अली से कहा। अब तुम फैसला करो, अगर ईसा के उम्मती हो तो अल्लाह से मांगो, मोहम्मद के उम्मती हो तो अली से। खाने का इंतजाम करो। मौला नहीं है, खाने का इंतजाम कर रहे हैं। काफिर के यहाँ खाना खाने आ जाने शाम में। अदबा शेबा नहीं कह सकते सर, मुशरिक खाना खाने आ जाना। हर घर पे आए नहीं गए, फरिश्ते इनके घर पे आ रहे हैं। कुछ को भाई क्या मतलब? फरिश्तों तुम मांगने क्यों गए? अली तुम इनके घर पे क्यों गए? अरे मालूम तो मुझे भी है, मैं तो जमाने को बताने के लिए गया हूं कि मेरा जो मनसब है वो अताए रिस्क है। मैं हर हाल में रिस्क दूंगा। मुझे मालूम है मुझसे काफिर नहीं मांगेगा, मुझसे मुशरिक नहीं मांगेगा। मेरे दर पे जो भी आएगा आए, कुछ हो तो दे दो। खुद नहज बलागा में मौला ने फरमाया फरिश्तों की कैटेगरी कि कुछ रुकू में है, कयामत तक रुकू में, कुछ सजदे में कयामत तक, सजदे में तशहुद सलाम वगैरह सब कयामत तक उसी में रहेंगे। अब फैसला करके तो बताओ, जो मांगने आ रहे हैं रुकू वाले ने रुकू छोड़ा, सजदे वाले ने सजदा छोड़ा, तशहुद वाले ने तशहुद छोड़ा। मैंने कहा परवरदिगार ये तेरी इबादत छोड़कर क्यों जा रहे हैं? का तू अब भी नहीं समझा? चाहे मेरी नमाज पढ़ लो तब भी इबादत है, चाहे अली से जाके मांग लो। अली से मांग लो तब भी इबादत है। अब वो जो रोटियां बनाई थी वो चली गई ऊपर, परवरदिगार ने कहा जन्नत सैयदों ले लो। मिल गई जन्नत। ये कदम है, कोई मामूली बात नहीं है। और जब कयामत में जाते ना जन्नत में, जन्नत में तो सभी जाएंगे ना। शिया जाएंगे ना जन्नत में, जाएंगे हकीकत में। मैं इस मिंबर से कह रहा हूं कि हर शिया सैयद जन्नत में जाएगा। जाएगा ना? जाएगा। मैं बताता हूं कैसे जाएगा। हर शिया सैयद जन्नत में जाएगा, घर में जाएगा, जन्नत में जाएगा। बहलोल घर बना रहे हैं, आ जाए। क्या कर रहे हो? जन्नत में घर बना रहा हूं। सुबह में बेचोगे कहाँ? कितने का? 2 दिरहम। कहाँ ले लो? जाके चले। जब हारून ने रात को देखा कि जन्नत है, कसरत रुपया लिखा हुआ है, वो आगे बढ़ा। कहा नहीं, यहाँ रिश्तेदार का अब ये ज्यादा परेशान, फिर आया, फिर घर बना रहे हैं। कहा क्या कर रहे हो? जन्नत में घर बेचोगे? कहा कितना? का पूरी सल्तनत। का कल 2 दिरहम में? का कल गैबत में ईमान
तो फरिश्ते हंस रहे नहीं हंस रहे? ये जा रहे हैं। भाई तुम क्यों हंस रहे हो? अब वो जन्नत में जा रहे हो जिससे तुम्हारे दादा आदम को निकाल दिया गया था। अब हम शिया फख्र के साथ कहेंगे हम उस जन्नत में थोड़े जा रहे हैं जिससे जनाबे आदम को निकाल दिया गया था। हम तो उस जन्नत में जा रहे हैं जिसे हमारी शहजादी ने रोटियों के रोटियों के ये उस मजलूमा का गम है। किसी ने कहा कि जी वो जो रोटियां थी वो मुशरिक के यहाँ की थी, जो ये हकीकत है मुशरिक के यहाँ की थी, मगर जो उसको आटा बनाया सैयदा ने रोटियों को हाथ लगा जनाब सैयदा लगा, हाथ लगने से उसमें एक तासीर पैदा हो गई कि वो जन्नत को खरीदे होंगे। हमारी काम मजाल है हम जन्नत में चले जाएं, लेकिन ये जो अश्क है ये हमारे आप किसी ने दूसरा काम मनाने के लिए आए, ये मत सोचना कि 3 दिन से कितना रो है, जिसका ध्यान में आ जाए तो 3 दिन से कितना रो रहे हैं। और एक बात सोचना, आपके दिन भूसा है बोलने के लिए 100 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर इससे दूर से कोई नहीं आया ना भाई। ये सोच लेना कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर से आए, लेकिन एक बीवी हजारों किलोमीटर दूर से टूटी हुई पसलियों पर आ आपके दरमियान आ सकती है। मुझे नहीं पता किस मुश्किल के पास में बीच आएगा। नहीं मान दिया कि बस इतना कहती है मेरे लाल हुसैन के जख्मों के लिए शायद होने के लिए जुमला काफी हो, मातम करने के लिए, तड़पने के लिए। इस दुनिया के अंदर सबसे मजलूम तरीन 3 बेटियां, मातम करने के लिए जुमला काफी होगा, होने के लिए, तड़पने के लिए। कायनात में 3 मजलूम बेटियां जो वक्त से पहले ज़ईफ हो गई। एक नबी की बेटी, एक अली की बेटी, एक हुसैन की बेटी। शहजादी जब दरबार में गई है ना, सिरावाल थे, जब दरबार से वापस आई है करबला के मैदान में जनाब ज़ैनब के बाद सिया थे, लेकिन जब लाशों पे लाशें देखी हैं बात सफेद हो गए। हुसैन की बेटी जब सरे हुसैन सीने पर रखा, सकीना ने कहा बाबा खोल के बाबा 4 साल की उम्र में तूने बाबा ज़ईफ रहने की सकीना
फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है। एक बार मौला रानी के बाद का फातिमा, क्या बात है? फातिमा ने कहा अबुल हसन हमने सुना है कि कोई तुम्हें सलाम नहीं करता। मौला ने कहा फातिमा ये मसला नहीं है कि कोई हमें सलाम नहीं करता, नौबत की हालत आ गई है, अली सलाम करता है, अली को कोई जवाब नहीं देता। चले जाओ।